एक ऐसा समय जब भारत केवल एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र था। ये 7वीं शताब्दी का भारत था और इस स्वर्णिम युग के केंद्र में थे महान सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन केवल एक विजेता नहीं थे बल्कि वे कला, साहित्य और विद्वानों के सबसे बड़े संरक्षक थे। उनका दरबार एक ऐसा स्थान था जहां शब्दों से इतिहास लिखा जाता था, जहां कवियों की कल्पना संस्कृति की आत्मा बन जाती थी। और इस दरबार के सबसे चमकते सितारे थे बाणभट्ट। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार। उन्होंने हर्षचरित की रचना की, जो केवल एक राजा की जीवनी नहीं बल्कि उस युग का जीवंत दर्पण है। उनकी दूसरी कृति कादंबरी प्रेम, भावनाओं और कल्पना की एक अद्भुत कहानी। बाणभट्ट की लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि उनके शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया, मयूर भट्ट। मयूर भट्ट एक महान भक्त और कवि। उन्होंने सूर्य शतक की रचना की। सूर्य देव की आराधना में लिखा गया ये काव्य आज भी भक्ति साहित्य का अनमोल रत्न है। कहा जाता है कि उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें रोग से मुक्ति दिलाई। अब बात करते हैं मातंग दिवाकर की। मातंग दिवाकर संस्कृत के विद्वान और कवि। हालांकि उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन उनका योगदान उस युग के ज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं दिवाकर मित्र को। दिवाकर मित्र एक महान बौद्ध भिक्षु, एक आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखीं, बल्कि उन्होंने हर्षवर्धन को धर्म और नीति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती हैं। और अंत में महान आचार्य धर्मपाल। धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य। वे बौद्ध दर्शन के महान ज्ञाता थे और उन्होंने शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी शिक्षा प्रणाली ने हजारों छात्रों को प्रभावित किया और भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दिया। हर्षवर्धन का दरबार केवल एक राज दरबार नहीं था, वो एक विचार था, एक संस्कृति थी, एक ऐसा स्थान जहां ज्ञान की रोशनी कभी बुझती नहीं थी, जहां कवियों के शब्द आज भी इतिहास की दीवारों पर गूंजते हैं। आज भी जब हम उस स्वर्णिम युग को याद करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि किसी भी महान सभ्यता की असली ताकत उसके विद्वान, उसके कवि और उसकी संस्कृति होती है। और हर